गाइस आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि मूवी के हीरो की बॉडी किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती है, लेकिन रियल लाइफ में उस हीरो का पेट निकला होता है या फिर वो बहुत ही पतला हो सकता है। तो आखिर ये एक्टर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे मूवीज में उनकी बॉडी एकदम ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की तरह लगने लगती है। मूवीज में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि बिल्कुल ही फेक होती है, लेकिन वो देखने में एकदम ही रियल जैसी लगती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मूवीज की वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे आप आज तक सच समझते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ फेक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। अनबिलीवेबल फेक थिंग्स जस्ट मेड फॉर मूवीज। गाइस आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें एक्टर की बॉडी एकदम ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह लगती है। उसकी बॉडी पर एब्स से लेकर डोले सोले सारी चीजें होती है, लेकिन एक्चुअल में जब इसी एक्टर को रियल लाइफ में देखा जाता है तो उसकी बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आखिर मूवीज में इस बॉडी को कैसे बनाया जाता है? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद इस एक्टर की बॉडी को VFX के द्वारा मूवी में बना दिया जाता होगा, लेकिन इन बॉडीज को VFX के द्वारा नहीं बल्कि हाथों से ही बनाया जाता है। इस बॉडी बिल्डर सूट को बनाने के लिए इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो इस सूट को बनाने के लिए सबसे पहले एक्टर को एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इस एक्टर के ऊपर ग्रीन सिलिकॉन रबर की एक लेयर चढ़ाई जाती है। इस ग्रीन सिलिकॉन रबर के ऊपर से एक और ब्लू सिलिकॉन रबर की लेयर को चढ़ाया जाता है और फिर इसके बाद इसके ऊपर प्लास्टिक की तरह एक टेम्परेरी सीट को चढ़ाया जाता है, जिसके बाद एक्टर की बॉडी का एक मोल्ड बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद इस मोल्ड में एक्टर की एक नकली बॉडी को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इस बॉडी के ऊपर ठीक वैसे ही काम होता है जैसे एक पत्थर से मूर्ति को तराशा जाता है। ये बॉडी शूट बनने के बाद इसके ऊपर बहुत सारी डिटेलिंग पर काम किया जाता है, जिससे कि ये बॉडी शूट देखने में एकदम ही रियल लगे। इस बॉडी शूट पर डिटेलिंग पर काम करने के लिए सबसे पहले बॉडी शूट के कलर को एक्टर के कलर से हूबहू मैच किया जाता है, जिससे कि ये बॉडी शूट पहनने के बाद एक्टर का कलर और बॉडी शूट का कलर बिल्कुल ही सेम टू सेम लगे। इस बॉडी शूट पर इतना ज्यादा डिटेलिंग से काम किया जाता है कि हमारी बॉडी में दिखने वाली नसें भी इस बॉडी शूट पर बिल्कुल ही रियल जैसी दिखाई देती हैं। और फिर फाइनली बारी आती है इस बॉडी शूट के ऊपर बालों को लगाने की। इन बॉडी शूट्स के ऊपर कोई मशीनों के द्वारा हेयर्स को नहीं लगाया जाता है, बल्कि हाथों से ही इस सूट पर बालों को लगाया जाता है। और इन बालों पर भी बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी पर कहीं कहीं बाल छोटे होते हैं और कहीं कहीं बालों की लंबाई ज्यादा होती है और कुछ कुछ जगहों पर तो बाल होते ही नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस बॉडी शूट को बनाकर तैयार किया जाता है, जिसके बाद ये बॉडी शूट बनकर बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। अब मूवीज में जिस भी एक्टर को इस बॉडी शूट को पहनाया जाता है तो उसकी बॉडी देखने में एकदम ही रियल लगती है। अब गाइस आपने मूवीज में ऐसे बहुत सारे सीन देखे होंगे जहाँ पर अगर किसी इंसान को गोली मारी जाती है तो उसके पीछे से ब्लड निकलता है। ये सीन देखने में तो एकदम ही रियल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लड फेक होता है। इस ब्लड को मूवीज में यूज करने के लिए अलग से तैयार किया जाता है, जिसे मूवीज में आर्टिफिशियल ब्लड के नाम से जाना जाता है। इस ब्लड को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाल्टी में कॉर्न सिरप को कर लिया जाता है, जो कि देखने में एकदम ही पानी की तरह ट्रांसपेरेंट लगता है। और फिर उसके बाद इस लिक्विड के अंदर ओकोसिफायर पाउडर को डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर इसका कलर व्हाइट हो जाता है। और फिर उसके बाद फाइनली इस लिक्विड के अंदर फूड कलरिंग के रेड कलर को डाला जाता है, जिसके बाद इस लिक्विड का कलर बहुत ही डार्क रेड कलर का हो जाता है, जो कि देखने में तो ये बिल्कुल ही ब्लड की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसे और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर भी डालकर मिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद ये लिक्विड बिल्कुल ही ब्लड के कलर का बन के तैयार हो जाता है। और ये लिक्विड देखने में एकदम ही रियल ब्लड की तरह दिखाई देता है। इस ब्लड को मूवीज में प्रेशर के द्वारा कुछ इस तरह से यूज किया जाता है। जब मूवीज में इस ब्लड को यूज किया जाता है तो कुछ कुछ जगहों पर इस ब्लड को बहुत ही ज्यादा गाढ़ा दिखाना होता है, जिससे कि ये ब्लड और भी ज्यादा रियल लगे। तो इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर बनाना को डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये ब्लड और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। और जब ये किसी दीवार से जाकर लगता है तो ये देखने पर ऐसा लगता है मानो कि दीवार पर मांस के टुकड़े चिपके हों, जिसकी वजह से ये ब्लड और भी ज्यादा रियल लगने लगता है। और आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि कुछ एक्टर्स मूवी के अंदर इस ब्लड को पीते भी हैं। तो इस मूवी में पीने वाले ब्लड को खाने पीने की चीजों से ही बनाया जाता है, जिससे कि इसे पिया भी जा सके और ये देखने में बिल्कुल ही रियल ब्लड की तरह भी लगे। तो इस ब्लड को बनाने के लिए टोमेटो सॉस और इसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स का भी यूज किया जाता है, जिसके बाद ये देखने में तो बिल्कुल ही एकदम ब्लड की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक पीने की ही ड्रिंक होती है। अब गाइस इसके अलावा मूवीज में इन फेक इंजेक्शंस का भी यूज किया जाता है, जो कि मूवी में देखने पर तो ये इंजेक्शन बिल्कुल ही रियल दिखाई देते हैं और इन्हें देखते हुए लगता है कि कोई अपने बॉडी में इंजेक्शन को लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इंजेक्शन फेक होते हैं। इन इंजेक्शंस के आगे लगी हुई निडल कुछ इस तरह की होती है कि जैसे ही ये
निडल बॉडी से टच होती है वैसे ही ये इंजेक्शन के अंदर चली जाती है और फिर जैसे जैसे इस इंजेक्शन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड भी खाली होने लगता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब ये इंजेक्शन लगता नहीं है तो इसके अंदर का लिक्विड कहाँ जाता है। तो इस इंजेक्शन के बीचों बीच में एक और पाइप को लगाया जाता है जिसमें ये इंजेक्शन इंजेक्ट करने पर ये लिक्विड उसी पाइप के अंदर चला जाता है और फिर जब आप इस इंजेक्शन को वापस खींचेंगे तो वापस से ये लिक्विड इसी इंजेक्शन में भरने लगेगा। इसी तरह से मूवीज में इन फेक ग्लास बॉटल्स को बनाया जाता है। अब गाइस मूवीज में ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं जहाँ पर हीरो विलन के सर पर कांच की बोतल मार देता है और उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक्चुअल में ये बोतल फेक होती है। अगर इस फेक बोतल की जगह पर रियल बोतल को यूज किया जाए तो शायद इस बोतल को किसी के सर में मारने पर बोतल फूटे या ना फूटे, जिसके सर में भी ये बोतल लगेगी उसका सर जरूर फूट जाएगा। तो इन बोतल्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक मोल्ड को तैयार कर लिया जाता है और फिर इस मोल्ड के अंदर हार्ड प्लास्टिक लिक्विड को डाला जाता है और फिर कुछ समय तक इस बोतल के जमने के बाद जब इस बोतल को बाहर निकाला जाता है तो ये बोतल बिल्कुल ही एक रियल बोतल की तरह दिखाई देती है। लेकिन जब आप इस बोतल को किसी भी चीज में मारेंगे तो इस बोतल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इस बोतल के हार्ड प्लास्टिक से बने होने की वजह से इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। अब जैसे इसी ग्लास को देख लीजिए जो कि देखने में एकदम ही रियल कांच की तरह लग रहा है और इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो कि इसे तोड़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही इस ग्लास में मारा जाता है वैसे ही इस ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह के ग्लास को मूवीज में विंडो ग्लास में यूज किया जाता है और बहुत सी जगह मूवीज में टेम्पर्ड ग्लास का भी यूज किया जाता है जहाँ पर जैसे कि एक कार बहुत सारे कांच को तोड़ती हुई जा रही है तो इन जगहों पर टेम्पर्ड ग्लास का यूज किया जाता है। अब गाइस इसी तरह से मूवीज में यूज होने वाले इन कंक्रीट के ब्लॉक्स को बनाया जाता है। तो एक ब्लॉक को बनाने के लिए सबसे पहले एक मोल्ड तैयार किया जाता है। तो मोल्ड तैयार होने के बाद इसके अंदर इस लिक्विड को डाल दिया जाता है। ये लिक्विड एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि कुछ देर तक जमने के बाद ये बिल्कुल ही रबड़ की तरह लगता है, लेकिन जब इसे कुछ देर तक और रख दिया जाता है तो ये लिक्विड बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसके बाद इस मोल्ड के अंदर से निकलने वाला ब्लॉक बिल्कुल ही रियल ब्लॉक की तरह दिखाई देता है। लेकिन जब इस ब्लॉक को किसी के भी सर में मारा जाता है तो ये ब्लॉक बिना कोई चोट पहुंचाए बड़े ही आराम से टूट जाता है और इसे आप अपनी मुट्ठी में भी बंद कर बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। ऐसे ही गाइस मूवीज में ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं जहाँ पर कुछ लोग कीड़े मकोड़ों को खा रहे होते हैं और किसी किसी मूवी के कुछ सीनों में तो जानवर की पोटी भी खाते हैं। तो ऐसे सभी चीजों को खाने पीने की चीजों से ही बनाकर तैयार किया जाता है। ये मूवीज में देखने पर तो बिल्कुल ही घिनौना लगता है लेकिन एक्चुअल में ये खाने की चीजें ही होती हैं। जैसे मूवीज में एक कॉकरोच को बनाने के लिए इस खजूर का यूज किया जाता है और इस खजूर से ही एकदम ही रियल कॉकरोच को बना दिया जाता है। अब आप रियल लाइफ में खजूर को तो खा ही सकते हैं तो मूवीज में भी जो एक्टर इंसेक्ट्स को खाता है तो वो कोई रियल इंसेक्ट्स को नहीं खाता है बल्कि वो खाने की चीजों से ही बनाए हुए इंसेक्ट्स को खा जाता है। अब गाइस मूवीज में जब बहुत सारे लोग ड्रग्स का यूज करते हैं तो इस फेक ड्रग को बनाने के लिए इनोसिटॉल का यूज किया जाता है जो कि ये एक तरह की शुगर होती है जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी खा सकता है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो मूवीज में यूज होने वाले ड्रग्स को इसी के द्वारा बनाया जाता है। जब इस पाउडर को ड्रग की तरह यूज किया जाता है तो इसका बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और ना ही इससे नाक में या मुंह में कोई प्रॉब्लम होती है। अब गाइस इसके अलावा आपने बहुत सारी ऐसी ज़ॉम्बीज की मूवीज देखी होंगी जिसमें लोगों की स्किन बहुत ही अलग तरह की होती है, मुंह पर ब्लड लगा होता है और पूरी स्किन अलग तरह से ही दिखाई दे रही होती है। तो इस तरह की स्किन को बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट का यूज किया जाता है जो कि इन आर्टिस्ट को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि ये किसी भी इंसान के फेस को एक ज़ॉम्बी के फेस में बदल सकते हैं। वैसे गाइस आप इस वीडियो को देखने से पहले मूवीज की किन चीजों के बारे में जानते थे कि उन्हें फेक यूज किया जाता है? ये चीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।